तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर के जरिए हमें यही समझा रहे हैं कि सरे मैखाना दर्शन को जो हो जाए तेरा दर्शन, छलक उठे सुराई वद में आ जाए पैमाना। कि इतना आनंद इंसान को आना शुरू हो जाता है कि वो इस दुनिया में जीता हुआ उस दुनिया का अनुभव करना शुरू कर देता है। शरीर में होते हुए हम अंदर की दुनिया का अनुभव कर पाते हैं। और जब 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 ऐसे अनुभव हमारी ज़िंदगी में होते हैं तो जो खुशी, जो आनंद हमें मिलती है, उसको शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। जो हर एक भाषा के शब्द हैं ना, वो उस एटमॉस्फेयर को थोड़ा थोड़ा समझा सकते हैं, ज़्यादा नहीं समझा सकते। अब जैसे इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश भाषा में जो उनके अल्फ़ाबेट्स हैं वो बहुत कम है, वो 26 हैं। इस करके उनके लफ्ज़ बहुत ज़्यादा नहीं हैं। तब उधर क्या है कि जैसे रिश्तेदारों में चाचा भी अंकल है और ताया भी अंकल है और मामा भी अंकल है, सारे अंकल हैं। हमारी भाषा में अक्षर ज़्यादा हैं, इस करके हमारे पास मामा जी भी हैं, ताया जी भी हैं, नाना जी भी हैं, नानी जी भी हैं, उनके पास ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, एंड दैट्स इट। क्योंकि हमारे पास वर्ड ज़्यादा हैं, उनके पास वर्ड्स कम है, क्योंकि रूहानी के तो वर्ड्स है ही नहीं कोई। तो इस करके महापुरुषों ने एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं समझाने के लिए। तो संत दर्शन सिंह जी हमारे एक माहौल को समझा रहे हैं जो कि उस समय में प्रेवलेंट था, कि माहौल में कैसे इंसान अपने आप को खुश होने के लिए जाता है। कि सत्संग में हम क्या करें, हम तो खुश होने के लिए आते हैं ना, कि हमें खुशी मिले, हमें आनंद मिले, हम जो प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है उस कार्य को पूरा कर सकें। तो सत्संग में तो इंसान खुश होने के लिए जाता है, शांत होने के लिए जाता है। और संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि जब वहाँ पहुँचते हैं तो हमारे सदगुरु की जब दया मेरे हम पर पड़ती है, उससे कैसे खुशी के माहौल में हम सब पहुँच सकते हैं। एक और वर्स में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इसी किस्म के पहलू को किसी और तरीके से समझाया। क्योंकि एक्चुअली जो है ना रूहानियत का रास्ता, वो कोई मुश्किल नहीं है बहुत आसान। हम वो हैं थिक स्किन जिसको बोलते हैं, हमारे अंदर में चीज़ें बड़ी मुश्किल से जाती हैं, क्योंकि हमने खुद अपना बनाया हुआ दायरा समझ का, उस समझ के अंदर को डालना बड़ा मुश्किल है। कि हम सोचते हैं हमको तो बहुत कुछ आता है, हमने आजकल तो स्पेशली सब पढ़े लिखे हैं, और जो नहीं आता वो गूगल करके पता कर लेते हैं, सोचते हैं हमको आता है सब कुछ। तो उसके अंदर जिसको लगे मुझे बहुत आता है, उसके अंदर चीज़ डालो कैसे, राइट। तो रूहानियत का रास्ता जब हम महापुरुषों के लफ्ज़ों को पढ़ें, वो भी तरीके से हमें समझाते रहते हैं, चीज़ तो एक ही है। प्रभु ने सृष्टि रची, उनके बहाने में सब कुछ होता है। पत्ता भी हिलता है तो प्रभु की रजा से हिलता है। हम प्रभु के अंश हैं, हम आत्मा हैं, भटक चुके थे। किसी कारण हमने कहा हम जी सैर करने जा रहे हैं, पिता में कहा हाँ बेटा जाओ, भेज दिया प्यार से। सचखंड से हम पार ब्रह्म में पहुंचे और देखा ऐसा यार कुछ और देखें, चलो यार भ्रमण में चलते हैं। भ्रमण में गए, कुछ और देखा, लगा कुछ और भी है देखने, चलो चलो, वो अंड में पहुंच गए। अब अंड में गए, लगा ओहो अभी तो और भी कुछ देखने को, पिंड में आ गए। अब पिंड में आ गए तो अब समझ नहीं आ रहा वापस कैसे जाएं, फंस गए आगे। क्यों, ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, वो भी देख लिया, वो अब और क्या देखेंगे। देख 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 के इंसान जिसने बहुत कुछ देख लिया है उसको और कुछ ज़रूरत नहीं। जैसे जब इंसान गरीब होता है, उसके पास पैसे नहीं है, उसको लगता है मैं पैसे कमाऊं, तो उसको पैसे 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 का कुछ दिखता नहीं। जब उसके पास पैसे बहुत हो जाते हैं फिर उसको लगता है ओहो मेरी तो फैमिली में ट्रबल हो रही है यार, मैंने बच्चों को टाइम नहीं दिया, मैंने बीवी को टाइम नहीं दिया, मैंने इधर टाइम नहीं दिया। घबराहट शुरू होती है कि वहाँ टेंशन शुरू हो जाती है, राइट। फिर उम्र बढ़ती है कि पैसे कमाते तो कई साल लगते हैं ना, एक दिन में तो आते नहीं पैसे। तब तक इंसान जब तक पहुँचता है तब तक कभी घोड़े में इधर, कभी वो डाइजेशन सिस्टम आजकल
वो रिफ्लक्स हो रहा है सारी दुनिया को और तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। तो महापुरुष क्या करते हैं, उसी बात को बार 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 दोहरा, कभी यहाँ से दोहराते हैं, कभी यहाँ से दोहराते हैं, कभी यहाँ से दोहराते हैं, कहते हैं इनके अंदर घुस जाए किसी तरीके से। इसी तरह की अलग अलग शेर, सब चीज़ एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग एग्जाम्पल्स के जरिए समझा रहे हैं। यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज ने उठे हैं दरे साकिए उल्फत से जो दर्शन, उठे हैं दरे साकिए उल्फत से जो दर्शन, महसूस ये होता है कि कुछ पा के चले हैं। अब यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज जो वर्ड समझने के वहाँ है, दरे साकिए उल्फत, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब आप उर्दू पढ़ोगे तो लगे जब वर्ड ऐसे लिखे जाते हैं पढ़े ऐसे जाने चाहिए। वो कह रहे हैं जो उल्फत से भरा हो, जैसे दरे साकी उल्फत, क्या है कि साकी का जो एटमॉस्फेयर उल्फत से भरा, प्यार से भरा, तो प्यार से भरा हुआ जो साकी का दर है, दरे साकी उल्फत, उल्फत से भरा हुआ साकी का दर, जहाँ पर भी सदगुरु हैं वही सांस तो हवा, वो जहाँ पर भी हैं वो प्यार से भरा हुआ महफिल है। क्यों? क्योंकि वो तो चाहते हैं कि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करें, वो प्रभु के प्रेम से जुड़े हुए हैं, उनका तो काम ही है कि वो प्रभु के प्रेम का अनुभव हमें कराएं, ताकि हम जो कि दुनिया के प्रेम के चक्कर में फंसे हुए हैं उससे निकलें, प्रभु को याद करें, प्रभु को जानें, प्रभु को पहचानें, प्रभु की नज़दीकी पाएँ और प्रभु से एक में को। तो उनका काम क्या है कि हमारी आत्मा जो इस शरीर में है और परमात्मा जो भी इस शरीर में है, परमात्मा कहीं बाहर नहीं, आसमान में नहीं है, हम सबके भीतर हैं। तो हमारे सदगुरु एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। हमारी आत्मा भी शरीर में है, परमात्मा भी शरीर में है, लेकिन बातचीत नहीं हो रही, मिल नहीं रहे। प्रभु चाह रहे हैं कि हम प्रभु की ओर जाएं, मन आत्मा के ऊपर हावी हुआ है और वो बाहर की दुनिया में जा रही है। तो एक सदगुरु का जो काम सबसे पहले वो एज ए कैटलिस्ट करते हैं कि हमारा ध्यान जो बाहर की दुनिया में जा रहा है उसे अंदर की दुनिया में आ सके। हम जाने कि सारी खुशियां, सारा आनंद हमारे भीतर है, कि सब कुछ घर में बाहर ना आए, कि बाहर कुछ भी नहीं है, कि बाहर टोले सो भरम लाई। जिसने बाहर की दुनिया में ध्यान दिया वो भरमों में ही रह गया, वो कभी उस फूल बलैयों में से निकल नहीं पाएगा। तो यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जब हम उस महफिल में जाते हैं, जब हम सत्संग में आते हैं, जो एटमॉस्फेयर प्रभु के प्रेम से भरपूर है, तो वहाँ पर हम बैठते हैं, हमें रूहानी किरणें मिलती हैं, हमारे समझ कुछ बेटर होती है, कुछ सही होती है। और जब वहाँ से हम उठते हैं तो फरमा रहे महसूस ये होता है कि कुछ पा के चले हैं। तो कह रहे हैं जब वहाँ से उठते हैं तो हमें यही फीलिंग आती है कि हमने कुछ गेन करा है, कि ऐसे नहीं हम वहाँ गए थे जो टाइम वेस्ट करके आ गए। क्योंकि जब घर की ओर जाते हैं तो कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं, और अगर सही मायने में देखें तो जब हम सत्संग में आते हैं हमारा होता क्या, हमारा ध्यान जो बाहर की ओर जा रहा है, जब रूहानी किरणों को हम जज्ब करते हैं तो ध्यान अंदर की ओर जाता है। और फिर जैसे पिछले वर्ष में फरमा रहे थे कि जब उनका दर्शन मिलता है तो हमारी रूह यहाँ समट के, यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र होकर अंदर की मंडल में उनकी मदद से जानी शुरू हो जाती है। और जब अंदर की मंडलों में जाते हैं तो वहाँ तो सुख चैन है, वहाँ पे खुशियाँ खुशी हैं, वहाँ पे आनंद ही आनंद है, और उसको हम पाना शुरू कर देते हैं। और जब उसको पाते हैं तो फिर हम खाली खुश उस समय के लिए नहीं रहते जितनी देर के लिए वो हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, बट जो उसका इफेक्ट है वो बड़ी देर के लिए हमारे साथ टिका रहता है, ताकि उस एक्सपीरियंस के ज़रिए हम देखते हैं कि बहुत लंबे समय तक हम खुशी के माहौल में रहते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह अपने लाइफ का अपना एक्सपीरियंस फरमाया था कि वो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज को मिलने गए, और जब मिल के जा रहे थे तो जो नज़र उन हजूर ने उनके और फेंकी, जो उन्होंने जज की,
तो कह रहे थे कि हजूर का जो नूरी स्वरूप था, कई दिनों तक जब वो अपने घर कहीं दूर चले गए थे तब तक उनके साथ टिका रहा, कि वो जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ उस समय के लिए नहीं रहता जितनी देर में हम उसको अनुभव करते हैं। तो सेम थिंग होती है जब हम भजन अभ्यास पर बैठते हैं और हम अंदर में एक्सपीरियंस करते हैं जो भी, तो जो अंदर की दुनिया का एक्सपीरियंस वो सिर्फ उस समय के लिए नहीं जितनी देर हम अभ्यास कर रहे हैं, वो बहुत देर के लिए हमारे साथ टिकता है। और उसका असर क्या होता है कि अगर हम अपने अंदर खुश होंगे, अगर हम अपने अंदर प्रभु के प्रेम का अनुभव करेंगे, तो फिर हम औरों से भी बांटना शुरू कर देते हैं। जब इंसान खुद खुश होता है तो लोगों से खुशी से बातचीत करता है, आराम से बातचीत है। जब अंदर से दुखी है तो जो मिलता है इसको भी डांट देता है, उसको भी डांट देता है, इसे भी लड़ाई कर देता है, उसे भी लड़ाई कर देता है। तो अंदर से खुश होना बहुत ज़रूरी है। और वो जो एक्सपीरियंस वो सुन के नहीं हो सकता, किसी को बोलो तुम खुश हो जाओ, वो नहीं होगा खुश। वो जब तक उसको खुद नहीं लगेगा कि मैं आज ठीक हूँ, जब किसी को लगे कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं ठीक हूँ, तब वो खुश रहता है। और जब हम अपने आप के अंदर अनुभव करते हैं कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, और जब हमें लगता है कि प्रभु हमारे साथ हैं, तो इंसान निडर होकर जीता है। उसको कोई फिक्र फाका नहीं, तो पता है पिता परमेश्वर के साथ हैं, कोई चीज़ खराब उसके साथ हो ही नहीं सकती। और उस स्टेट में हम जब अपने आप को पाते हैं, तो फिर हम बड़े प्यार से जीते हैं कि हमें पता है कोई चीज़ खराब नहीं होगी। जिससे मिलते हैं हंस के मिलते हैं, स्माइल करके मिलते हैं, बातें भी अच्छी अच्छी करते हैं, एटमॉस्फेयर को भी अच्छा बनाते हैं, खुद भी खुश रहते हैं, औरों को भी खुश रखते हैं। और ये सब असर है कि हम एक सदगुरु की संगत में होके आने का। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि उठे या दरे साकी है, उल्फत से जो दर्शन महसूस ये होता है कि कुछ पा के चलें। और अगर इसको और गहराई में समझने की कोशिश करें, तो जब इंसान को महसूस होता है मैं कुछ पा के चला हूं, तो वो क्या है? वो शुक्राने का भाव है। वो प्रभु को शुक्राना देना है कि हे पिता परमेश्वर, देखो मैं यहाँ गया था, मुझे कुछ मिला है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने मुझे भेज दिया यहाँ पर। क्योंकि जो जो इंसान है उसको इतना कुछ मिला है, इंसान शुक्रिया नहीं करता। जो 100 में से 99 चीज़ें मिली हैं उसका तो शुक्रिया करता नहीं। जो एक चीज़ नहीं मिली रोता पिटता रहता सवेर से रात तक, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ, उनके साथ तो ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, ऐसे ही करता रहता है। तो हमें जो 99 चीज़ें मिले उनका तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, और करेंगे तो जो एक नहीं मिली वो भी खुद मिल जाती है। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया, वो फरमाते हैं कि नफज नफज मुझे लाजिम मैं शुक्र का सदा, कि मेरे दोस्त का ऐसा है ज़िंदगी मेरी। तो फरमाते हैं कि हर सांस में मैं पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी ही प्यार ने मुझे ये ज़िंदगी दी है, कि नफज नफज लाजम मैं शुक्र का सदा, कि मेरे दोस्त का, प्रभु को अपना दोस्त बताया हुआ है क्योंकि उनसे नज़दीकी कोई है नहीं, का एहसान है ज़िंदगी मेरी, कि पिता परमेश्वर ने हमारी आत्मा को जो 84 लाख जिया जो उनमें भटक रही थी, ये मानव चोला दिया है। तो उनका शुक्रिया अदा करना हर एक सांस में संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये जो दूसरा शेर भी है, महसूस ये होता है कि कुछ पा के चले हैं, ये एक प्रभु को शुक्राना कर रहे हैं कि हे पिता परमेश्वर, मेरा जो समय था वो प्रॉपरली यूज़ हुआ, उसमें मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है, मैं कुछ गेन करके जा रहा हूँ, मेरे मेरे अंडरस्टैंडिंग जो है रूहानियत की बेटर हो रही है, मेरी रूह सिमट पाई, अंदर की दुनिया में जा पाया, अंदर की खुशियों का अनुभव कर पाया, उसका शुक्राना कर रहे हैं। और जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, उसके बराबर की और कोई चीज़ है नहीं। क्योंकि जो ज़िंदगी का मकसद है वो सिर्फ अपने आप को जानना नहीं, वो परमात्मा को पाना भी है। तो अपने आप को जानना कि हम एक आत्मा हैं, उसके बाद जब हम कदम उठाते हैं प्रभु की ओर बढ़ने के, तो हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। हम में से हर एक पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, हम सब प्रभु की संतान हैं। और इसीलिए बार 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 संत कृपाल सिंह जी महाराज और संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझाया करते थे कि हम भजन अभ्यास करें, कि अंदर की दुनिया में बढ़ें।
तो हम कहीं भी हों, अपने सद्गुरु के शारीरिक रूप से नज़दीक हों या हज़ारों मील उनसे दूर हों, जब हम भजन अभ्यास करते हैं, वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, उनके सद्गुरु यहाँ शिव नेत्र पर टिक जाते हैं, उनके नूरी स्वरूप यहाँ पर टिक जाते हैं। और जब भी हम अभ्यास करेंगे हम उन तक पहुँच सकते हैं। वो जो भाई बहन कहते हैं हमें अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं हुए, वो कमज़ोरी उनकी अपनी है। वो समय प्रॉपरली देते नहीं, वो जो हदायतें दी हैं उनको मानते नहीं, पूरी करते नहीं, और सोचते हैं कि हमें दर्शन हो। लेकिन जो हिदायतों को पूरी करते हैं, सद्गुणों को ज़िंदगी में डालते हैं, बाकायदगी से अभ्यास करते हैं, वो अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप तो ज़रूर पहुंचते हैं और वो फिर हमें अंदर की दुनिया में लेके जाते हैं। तो हम सब जिन्हें के परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज ने नाम की देन दी है, हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि ये दोनों महापुरुष जो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के नाम लेवाते, कि इन तीनों महापुरुष की दया मेहर से हम सबको प्रभु को पाने का रास्ता दिखाया गया है। अब हम उस पर तेज़ी से चलें, अपनी ज़िंदगी को शुद्ध करें, पवित्र करें, सद्गुणों को ज़िंदगी में ढालें और बाकायदगी से रोज़ाना अभ्यास करें। जब जब दिन में मौका मिले सिमरन करें, ताकि ध्यान प्रभु की ओर लगा रहे, और जब ध्यान प्रभु की ओर लगेगा तो हम अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेंगे। रहमु तेरी सुख पाया, रहमु तेरी सुख पाया, सदा नानक के अरदास।